तो क्या हाल है सभी स्टूडेंट्स का। मुझे पता है कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 4 में है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तीनों पार्ट्स का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो में पहुंच जाइएगा और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें कौन सा आकृति आ सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, ये कांस्टेबल में पूछा जा सकने वाला वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको मतलब रोज करो जो है 10 या 20 क्वेश्चन का रोज करो, रिवीजन करना है। शॉर्ट के माध्यम से मैं अपलोड कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से मैं अपलोड कर रहा हूँ। रोज देखिएगा। ऐसे करने से क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, आपका विल पावर बढ़ जाएगा और अब बहुत ही आसानी तरीके से जो है ये सब निकाल सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न में जो कह रहा था कि हमें इस जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू है इसमें देखना है जो कौन सा आकृति आ सकता है। तो हम सभी में देख लेते हैं, तीनों में जो है किस प्रकार बना है उस प्रकार इसमें भी बनाते हैं और इसमें मैच कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें लाइन जो है इसमें भी लाइन खींचाएगा क्योंकि देख पा रहे हैं सभी में लाइन गया है। दो लाइन गया तो दो लाइन हम भी इसमें खींच देंगे। एक बीच में गया है लेकिन देखिए पूरा यहाँ से गया है, तो इसका मतलब है जब हम भी जो खींचेंगे तो ये पूरा यहाँ तक खींचेंगे और कोई चीज नहीं। तो इस आकृति को देखते हैं, इस टाइप का आकृति जहां मिलेगा हमें वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले लास्ट वाला से देखते हैं और लास्ट वाला आकृति एकदम इस जैसन है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा है। क्या है कि इसमें ये लाइनिंग है लेकिन इसमें ये लाइनिंग नहीं है और इस वजह से ये आकृति गलत हो गया। ये आकृति भी नहीं हो सकता है, इसमें दो लाइनिंग सभी में है लेकिन इसमें है ही नहीं है। ये आकृति होगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दो लाइनिंग है, लाइन पूरा खींचा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये जो कोना में जो देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ ये भी है इसमें, तो ये आकृति इसका क्या हो गया, करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आकृति वाला ही प्रश्न है और इसमें क्या देखना है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है। ये जो आकृति है इसमें से किस विकल्प में हो सकता है। तो पहले ध्यान से आकृति को देखिए। ये जो है इस टाइप का बॉक्स है और बॉक्स होने के बाद आगे इस त्रिभुज टाइप का दिया है। तो ये आकृति हम पहले देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स है लेकिन त्रिभुज नहीं है, इसलिए आकृति कैंसल, ये आकृति नहीं हो सकता है। इसमें भी तो बॉक्स है लेकिन त्रिभुज आगे नहीं है, तो यह आकृति भी नहीं हो सकता है। चलिए इसमें देखते हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज तो है, लाइनिंग में जा रहा है लेकिन बॉक्स नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। और इसमें देखेंगे बॉक्स तो है और साथ में क्या है, आगे त्रिभुज भी है, तो ये हमारा करेक्ट आकृति होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए ग्रेड का अर्थ एक्स और ये स्टार का अर्थ डिवाइड यानी भागा है और डॉलर का अर्थ जो है प्लस है और हैशटैग का जो अर्थ या माइनस है, तो सोरे, ये क्वेश्चन है उतार लेते हैं पहले। सोरे, उसके बाद लिखा है डॉलर, उसके बाद 4 है, फिर ए ग्रेड है, फिर 5 है, हैशटैग है, उसके बाद 72 है और स्टार है, उसके बाद क्या है 8 है। तो इसमें हम लोग मान रख लेते हैं, है कि नहीं। तो 16 रख देंगे। डॉलर की जगह क्या रखना होगा, देखिए डॉलर कहाँ है, तो डॉलर की जगह में प्लस रखना है, प्लस रख देंगे। ए ग्रेड की जगह क्या रखना है, ए ग्रेड की जगह गुना रख देंगे। और हैशटैग की जगह चेक करिए, हैशटैग कहाँ है, हैशटैग, हैशटैग, हाँ यहाँ हैशटैग की जगह क्या रखना है, माइनस रखना है, तो हैशटैग की जगह माइनस रख देंगे, 72 हो गया। और स्टार, स्टार की जगह रखना है डिवाइड। तो चलिए अब एक बोर्ड मास आ गया और बोर्ड मास में को पता है कि सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है यानी भागा होता है, उसके बाद गुना होता है, उसके बाद जोड़ होता है, उसके बाद क्या होता है, घटा होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं भागा कौन है, ये है, तो पहले भागा करेंगे। 16 जोड़ 4 गुने 5 माइनस 8 के पारा से देखते हैं कटाते हैं 72 की नहीं, तो 8 9 कितना होता है 72 यानी 9 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है, गुना आता है, उसके बाद गुना बनाएंगे 16 और 4 पच्चीस क्या हो जाएगा 20, ये हो गया 20, माइनस हो जाएगा 9। उसके बाद क्या आता है, जोड़ आता है, तो पहले जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 1 3 36 माइनस क्या हो गया 9 और लास्ट में क्या है, घटाना है, तो ये हो जाएगा 27। और चेक करते हैं 27 किस ऑप्शन में है, ये सी नंबर पे है, ये हमारा करेक्ट होगा। चलिए तो 3 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परिरत केंद्र के विपरीत मुख्य करके बैठे हुए हैं। तो पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या कहता है। ये लीजिए हम लोग एक वृत्त बना लिए और इस वृत्त को थोड़ा सा डार्क भी कर देते हैं।
चलिए डार्क भी कर दिए हम लोग, रंगीन भी कर देते हैं। अब समझते क्या कह रहा है। तो इस वृत्त पर क्या है, जो व्यक्ति बैठे हैं 6 गो, ABCDEFG, मतलब F तक है, 6 गो व्यक्ति है। और क्या बैठे हैं, परिरथ यानी केंद्र के विपरीत बैठे थे। ये हमारा था केंद्र, जिससे विपरीत क्या हो गया, आर्यरी हो गया। तो बना लेते हैं, ए यहां से कर देते हैं ABCDEF। 6 गो बनाना है तो थोड़ा सा अच्छा से नहीं बन पा रहा है, और अच्छे से बनाते हैं। यहाँ से बी कर देंगे CDEF, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली इसको ए मान लें, बाकी सबको नहीं मानेंगे, सिर्फ एक का ए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल से हम लोग देखेंगे। बी बोल रहा है ए के बाई ओर है, बी जो है बी ए के बाई ओर है, तो यहाँ क्या हो गया, बी क्या बोल रहा था, बी ए के बाई ओर है, ठीक है। इतना समझ में आया। एफ जो है ए के दाई ओर है, एफ जो है एफ ए के दाई ओर है, चलिए ये भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, और ठीक बगल में बैठा, मतलब ये हो गया डी एफ और ई के ठीक बगल में है। जो डी है, डी किसके बगल में, एफ और ई के बगल में है। डी यहाँ पे होगा डी, क्योंकि डी को क्या बनाता है, एफ और ई के बगल में बनाता था, एफ और ई के बगल, यानी एफ के बगल में होगा और ई के बगल में है। चलिए आगे अब देखते हैं। ई जो है डी के दाई और ठीक बगल में बैठा है, ई जो है ई के दाई और ठीक बगल में बैठा होता है। इनमें से कौन सा ए सी के ठीक बगल में है, यहाँ कि इनमें से कौन ए और सी के ठीक बगल में बैठा है, ए और सी के ठीक बगल में। तो ए, तो यहाँ पे क्या, ये जो छूट गया, ये 6 गो व्यक्ति है, तो ए बी सी छूट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अब ए और सी के ठीक जो है बगल में कौन बैठा है, ये दोनों के बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा, बी बैठा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, अर्थपूर्ण क्रम में। तो सबसे पहले कौन आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, सबसे पहले कौन आ सकता है। तो सबसे पहले आता है शहर, क्या आता है इसमें, शहर 3 नंबर। सबसे पहले क्या आता है, शहर। तो शहर के बाद क्या आता है, राज्य आता है। शहर के बाद क्या आता है, राज्य, यानी 5 नंबर। और जब राज्य बन जाता है तो क्या बन जाता है, देश बन जाता है। देश क्या बन जाता है, देश, यानी ये हो गया 2 नंबर। और वही देश क्या बन जाता है, महाद्वीप बनता है। देश क्या बनता है, महाद्वीप बनता है, यानी हो जाएगा 4। और यही महाद्वीप जितना चीज है सब कहाँ, विश्व के अंदर ही आता है, यानी हो जाएगा 1। तो हम लोग चेक करते हैं 3 5 2 4 1 कहाँ पे है, 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर अब देखते हैं। तो 6 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी शब्दकोश में लगने पर ठीक बीच में आएगा। तो निम्न में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी शब्दकोश में लगाने पर ठीक बीच में आएगा। तो चलिए, तो इन सभी में जो कॉमन है पर उसको हटा लेते हैं। आर नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले कौन आता है, लेटर में सबसे पहले कौन आता है। एल आता है, ओ आता है, कि ई आता है, कि आर आता है। तो आपको पता होना चाहिए ई सबसे पहले आता है, यानी 4 नंबर ई, इसको टिक कर लेते हैं, 4 नंबर ई सबसे पहले आता है, ठीक है। अब उसके बाद कौन कौन बच गया, एल ओ ओ और क्या बच गया, आर, एल ओ ओ और क्या बच गया, आर। तो अब इस तीनों में से, इस चारों में से बताइए वो सबसे पहले कौन आता है, एल आता है, एल आता है कि नहीं। तो 1 नंबर हम लगा लेते हैं यहाँ पे, 1 नंबर, क्योंकि एल आता है। अब उसके बाद बच गया ये ओ ओ और आर, सेम सेम ओ है, आर, आर तो ओ के बाद आता है, तो आर जो सबसे लास्ट में इसको लगा देते हैं, सबसे लास्ट में लगाते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, टिक कर लेते हैं। तो अब बच गया 2 टू ओ। अब इसका आगे बढ़ते हैं, 2 टू ओ से पहचान नहीं ना आता है जो कौन सबसे पहले लेटर आता है। तो अब इसमें आगे देखते हैं एन और आर में चेक कर लेते हैं, पहले एन आता है कि पहले आर आता है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आता है, एन आता है। एन किस में है, तो 2 नंबर में। तो देख लेते हैं ये नंबर किस में आ रहा है, कौन, हम लोग ये देखें, एन देखें ना, तो उसके बाद क्या बच गया, 3 बच गया, 4 1 2 3 5। अच्छा इसमें क्या कह रहा था कि शब्दकोश के बीच में कौन सा आ सकता है, तो ये 2 टू हो गया, ये 2 टू हो गया, तो बीच में क्या आ गया, 2। और ये 2 में कौन है, तो 2 में है आर ई सी ओ एन, आर ई सी ओ एन सी आई एल ई, ये आएगा, बाकी सब गलत है। चलिए तो 6 नंबर समझ में आ गया है। 7 नंबर को देख ही लेते हैं क्या कहता है। कह रहे कि दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्पों में से
कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। पहले जितना आ रहा था बनाया जा सकता है, अब बोला नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन कौन होगा, चलिए देखते हैं। ई है इसमें, एक्स है इसमें, ए है इसमें, एम ये भी है, आई ये भी है, और एन ई, एन ई, एन है लेकिन ई नहीं है। तो ये तो नहीं बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता है। और बाकी चेक कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट बार में आंसर मिल गया। एन, एन देखते हैं, एन तो है इसमें, ए ये भी है, टी ये भी है, आई ओन ये सब दिख रहा है। इसका मतलब है तो ई तो बन जा रहा है। एन ओ टी चेक कर लेते हैं, एन ओ टी ई यो बन जा रहा है। और टी ओ एन ई टोन, टी ओ एन यो बन जा रहा है। यानी सिर्फ एक यही है जो नहीं बन पा रहा है। तो ऑप्शन में मतलब यही करेक्ट होगा सवाल के अनुसार। दिए गए शब्दों के अक्षरों में से मतलब अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। तो ये यही है जो नहीं बनाया जा सकता है। अब बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, आगे देखते हैं अब। फिर आकृति वाला आ गया, और आकृति में क्या है कि दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है, तो उसे खोलने पर कौन सा कैसा दिखाई देगा। चलिए देखते हैं यहाँ से। ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। तो यहाँ पे हम लोग गौर फरमाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इस आकृति को, उसका यहाँ देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इस चीज को खोला जा रहा है। देखिए ये चीज को खोला गया है। किसको खोला गया, इसको। तो ये वाला चीज इसको जब खोला जाएगा, ऐसे खोला जाएगा, ऐसे खोला जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। और ये आकृति कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब इसको हम ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे ही ना होगा। उसके बाद ये क्या, ये सभी को फिर खोला जा रहा है। तो जब इसको हम लोग खोलेंगे तो ये ऐसे जाएगा, और ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। इसका मतलब है ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, ये से जाके ऐसे हो जाएगा। मतलब इसको जब ऐसे करेंगे तो पलट ना जाएगा। तब ये आकृति चेक करिए किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी आकृति नहीं है, क्योंकि क्या बोल रहा है, ऊपर से दोनों इस तरफ है और नीचे से भी दोनों इस तरफ का है। ठीक है, इसमें भी नहीं है, और इसमें देखिए दिख रहा है एकदम सेम टू सेम। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है कि दी गई आकृति श्रृंखला में अगली आकृति कैसी होगी। ये जो अगली आकृति है ये कैसी होगी, तो चलिए इसको बनाते हैं। और इस सभी में कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा जिससे ये बन सकता है। तो देखेंगे तो ये जो है ना इस तरफ वृत्त है, इसका तो इस तरफ वृत्त है, तो इसका देखिए इस तरफ है, तो पक्का होगा इस लाइन का इस तरफ ही वृत्त होगा। ठीक है, अब देखिए लाइनिंग ऐसे गया है, ऐसे गया है, तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये लाइनिंग ऐसे जाएगा। ठीक है, वृत्त दोनों का नजदीक के पास एक छोटा छोटा वृत्त है, तो यहाँ भी एक छोटा छोटा जाएगा। और चेक करते हैं ये किस डायग्राम में आ रहा है। इसमें तो नहीं आ सकता है, इसमें नहीं होगा, इसमें इसमें हाँ इसमें है, इसमें करेक्ट है। ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये भी इसी टाइप का है, लेकिन ये जो गोल जो वृत्त दिखवा रहा है ये उल्टा कर दिया है। ये करेक्ट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर, ये 10 नंबर शायद बना दिए हैं। हाँ बना दिए, यानी रिपीट हो गया है, छोटा सा एरर आ गया है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम रिपीट कर गया है, कोई बात नहीं है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।